बाबूलाल जी का जो दलाल है वो दलाल अभी चुनाव प्रचार कर रहा है, मीट मुर्गा दारू चला रहा है। ऐसे अभी छठ जैसे दिन में अभी दारू का झारखंड अलग होते हुए आज 24 साल हुआ और हर झारखंडी ठगा महसूस कर रहा है। आज 24 साल के दरमियान में हर झारखंडी बाबूलाल जी का घर, उसके गांव में एक भी कॉलोनी है, चाहे इंदिरा आवास चाहे प्रधानमंत्री आवास नहीं। पढ़ लिख के भी इधर उधर भटक रहे हैं, इसलिए हम लोग इस पार्टी में आके, जयराम जी के पार्टी में आके राजदेश रतन को सपोर्ट कर रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा और अभी हम हैं खोरी महुआ अनुमंडल के बीच में और यहां पे राजदेश रतन जी के टीम मेंबर हैं और यहाँ पे आइए उन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार राजनीति में क्या रणनीति अपना रहे हैं, कि अपना क्षेत्र में वो किस तरीके से अपना पकड़ वगैरह बना रहे हैं। तो चलिए उन्हीं के टीम मेंबर से जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके का यहाँ राजनीतिक रहेगा। नाम हुआ भैया? हमारा नाम जयराम है जी। जयराम का सिपाही है। जयराम का सिपाही हैं जी, हम जयराम बन गए हैं और धनवार ने ठाना है राजदेश को, रतन जी को लाना है, कंघी छाप को लाना है। और यहाँ आप बता रहे थे कि बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े जो खड़े हुए हैं, सब पर कैंची चलेगा। और इस बार ऐसा कैंची चलेगा कि जो पूंजीपति, भ्रष्टाचारी, करोड़ों में जो कमा के दिखा रहा है कि अरबों में बांट रहा है, सब पर कैंची चलेगा। आने वाला जयराम है, दूसरा कोई नहीं आएगा। क्यों पड़े हैं इधर उधर के चक्कर में? कोई नहीं है राजदेश जी के टक्कर में। आप लोग देख रहे थे डायरिया हो गया था, सारा पदाधिकारी बाहर का आके भरा पड़ा है, डॉक्टर से लेकर नर्स तक, सारा शिक्षक से लेकर सारा A to Z मिली भगत। ये हेमंत और भाजपा को सारा सरकार ने देखा, रिजेक्ट कर दिया और भाजपा का भी कहीं प्रचार नहीं चल रहा है, कहीं कोई नहीं। एक आध दो को बरोकर खड़ा कर दिया है निर्दलीय में। बाबूलाल जी का जो दलाल है वो दलाल अभी चुनाव प्रचार कर रहा है, मीट मुर्गा दारू चला रहा है। ऐसे अभी छठ जैसे दिन में अभी दारू का शराब चला, इसमें धार्मिक की चोट पहुंच रहा है लोगों में। और धनवार ने माना है, धनवार से ही बदलाव होता है। पूरा झारखंड का दिशा यहाँ से प्रदान करने वाला चेहरा, दो बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उप मुख्यमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, धनवार ने ही दिया है। और राजदेश रतन इस बार उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सरकार जयराम की बनेगी। हाँ, जयराम की बनेगी और यहाँ पे विकास भी पुरजोर होगा। विकास की गंगा बहेगा। जिस तरह आप अभी जाइएगा, क्या कहते हैं, बाबूलाल जी का घर, उसके गांव में एक भी कॉलोनी है, चाहे इंदिरा आवास चाहे प्रधानमंत्री आवास नहीं है। आप कह रहे हैं नहीं है, तो इसकी तो सरकार नहीं थे, लेकिन तो अबुआ आवास तो बोल रहा है कि सरकार हम दे रहे खूब। अबुआ आवास का तो बातें नहीं करो, बबुआ आवास बन गया है भैया। वो अबुआ आवास बबुआ आवास बन गया है। अबुआ आवास कैसे बन गया? वो बबुए लोग को मिलता है, जिसके पास धन है उसी को मिलेगा, गरीब के लिए नहीं है। यहाँ राजदेश रतन ही चाहिए, यहाँ कैंची छाप चाहिए, यहाँ जयराम का विचारधारा चाहिए। और यहाँ इस बार जयराम की विचारधारा, जयराम का ही चर्चा घर घर चल रहा है। जैसे कि एक नारा है, जयराम की चर्चा घर घर हो रहा है। और महिला, पुरुष, युवा, शिक्षा, बेरोजगार, किसान, सारे पीड़ित लोग, सारे को यहाँ ठगने का काम किया है। और मरांडी जी को हराने का काम कोई कर सकता है तो राजदेश रतन है, जयराम जी हैं और जयराम जी का टीम है। यहाँ पर हजारों की संख्या में नवयुवक हैं। जैसे आप लोग हमारे पदाधिकारी से बात कर रहे थे, आप लोग को पता चल रहा होगा कि हमारा जोश युवाओं का टीम है। युवा जिधर है उधर बूथ है। चला कि इस बार का माहौल इधर का अगर देखा जाए तो जयराम महतो का एकदम पूरा माहौल है। और राजेश रतन जी जो कि यहाँ के प्रत्याशी है JL KMS के, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम राज शर्मा हुआ, हम तीसरी से हैं। ये JLM के पार्टी के हम तीसरी के प्रखंड अध्यक्ष हैं और ये राजदेव जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरे तीसरी प्रखंड में 15 पंचायत है जो कि हम जन जन के पास जा रहे हैं। जयराम जी का विचारधारों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, जुड़ने के लिए आ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी पार्टी है और इनका विचारधारा बहुत अच्छा है। हम लोग इनके साथ चलेंगे और कोशिश करेंगे कि
इस बार मुख्यमंत्री के रूप में जयराम माधव जी को देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे हैं कि अच्छे पार्टी से हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? विकास वर्मा नाम है, धनवार विधानसभा के JLKM के प्रभारी हैं। और आज हम लोग देख सकते हैं, हम लोग पूरे JLKM के साथी लोग उपस्थित हैं और हम लोग धनवार विधानसभा में जीत कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये सारे चीज़ पे हम लोग चर्चा, परिचर्चा और रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे JLKMS का किस तरीके से यहाँ पे रणनीति रहेगा चुनावी मुद्दा को लेकर के? ये चुनावी मुद्दा ये है कि हम लोग तो जनता चुनाव लड़ रहा है जी, और इसी मतलब हर पार्टी का विचार हो, जयराम जी का विचार हो, राज धनवार के हर एक जनता की जो आकांक्षा है वो सारे चीज़ें को बात करने के लिए हम लोग जन जन तक पहुँचेंगे और उनसे बात करेंगे कि इस बार आप लोग हमेशा मतलब JMM, कांग्रेस, BJP सब देखें, इस बार आप JLKM का समर्थन कीजिए और आप मतलब जो और जयराम जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जी, तो यहाँ पे हमारे साथ में और भी साथी लोग हैं, तो चलिए उन लोगों से। नया युवा नेता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले जितने भी हम आपके भारत प्लस टीवी के दर्शक हैं उनको मैं JLKM जिला उपाध्यक्ष सुरेश शाह और धनवार विधानसभा सह प्रभारी सबों को मैं जोहार करता हूं। और देखिए, हम लोग का रणनीति धनवार विधानसभा के लिए यही है कि हम लोग जो जयराम जी का विचार है, जो जयराम जी का मैनिफेस्टो है, वो सारा विचार मैनिफेस्टो हम लोग जन जन तक धनवार विधानसभा के सभी प्रखंड, सभी गाँवों में हम लोग जन जन के पास जा रहे हैं। और हम लोग झारखंडियत के आधार पर इस बार हम लोग धनवार में नहीं बल्कि पूरे झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। और लोगों को हम लोग ये भी बात बता रहे हैं कि हम लोग खतियान आधारित भी बात कर रहे हैं। जी जी, वो तो बात करते हैं, स्थानीय नीति के बारे में भी बात करते हैं। और हमारा जो सबसे पहले जो एजेंडा है वो रोज़गार, इस बात को लेकर भी हम लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग खतियान लाएंगे और उसी बेसिस आधार पे हम लोग झारखंडियों को हक अधिकार दिलाने की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि आज झारखंड अलग होते हुए आज 24 साल हुआ और हर झारखंडी ठगा महसूस कर रहा है। आज 24 साल के दरमियान में हर झारखंडी ठगा महसूस कर रहा है। इस चीज़ को, इस सिस्टम को बदलने के लिए जयराम जी के विचारधारा को हम लोग जन जन तक पहुँचा रहे हैं। जी, तो यहाँ पे और जो JMM के पार्टी के थे वो भी, जो सरकार पहले था, तो वो बोल रहे थे कि युवाओं को 2 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को नौकरी दें। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप तो एक युवा भी हैं। तो देखिए ना, आप लोग तो देखबे करते हो, क्या हम लोग को रोज़गार मिला क्या? नहीं, अगर रोज़गार की बात करें तो रोज़गार मिलता तो आप तो यहाँ नहीं होते। बस इसी सिस्टम को बदलने के लिए जयराम जी के विचार को हम लोग लेके जन जन तक पहुँच रहे हैं। तो और भी हमारे साथ युवा साथी हैं, चलिए उन लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? पार्टियां जिनके पास बहुत सारे पूंजीपति हैं और बहुत सारे हैं, तो उन सबको आप लोग किस तरीके से फेस कीजिएगा? देखिए, पैसे की जहाँ बात है, पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता है, मुद्दे की बात से चुनाव जीता जाता है। जनता की क्या आकांक्षा है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, कौन पार्टी पूरा कर सकता है, कौन एक आम जनमानस की आवश्यकता पूरा कर सकता है, विकास कैसे किया जा सकता है, शिक्षा में सुधार कैसे किया जा सकता है, स्वास्थ्य में कैसे सुधार किया जा सकता है, ये सारे मुद्दे को लेकर के हम लोग चुनाव में लड़ रहे हैं आए हुए JLKM पार्टी। और हम लोग का भी जो भी मुद्दा है सारा युवा के हित के लिए है और मतलब जो है सो स्वास्थ्य को लेकर के है। बहुत सारे मुद्दे हम लोग का पार्टी से है जो मैनिफेस्टो में हम लोग लाए हैं, वो सारे मैनिफेस्टो के आधार पर हम लोग जो है सो चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि पैसे के बल पे। काफ़ी सारे जो यहाँ पे प्रत्याशी वगैरह हैं, तो उन सब अपने पैसे के बदौलत भी उन लोगों को अपने पार्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन सबको आप कैसे अपनी ओर आकर्षित कीजिएगा? आप पिछली विधानसभा चुनाव में देखे होंगे, एक और प्रत्याशी आए थे इसी तरह से, निरंजन राय की जैसे, उन्होंने बहुत कूद के बहुत पैसा खर्च किए, क्या वोट आया? पैसे को जनता ने नकारती है। उन्होंने, उसको पता है कि पैसे से वोट जब ले रही है तो हमको कोई चीज़ काम कराना हो तो हमको पैसे से देकर ही काम कराना पड़ेगा। जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि पैसे देते हैं पहले, उसके बाद हमसे फिर पैसा लिया जाता है। बिल्कुल। और उनके साथ जो रहते हैं उनके चमचों से ही बात करना पड़ता है, ना कि उनके पास हमको पहुंचाया जाता है, ना मेरी बात उन तक पहुंचती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों मतलब कि आपके यहाँ पे सरकार बनती है तो क्या आपके पास जाके मतलब कि